दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि 1 दिसंबर 2025 को जो चांदी 1,88,000 रुपये प्रति किलो थी, वह सिर्फ डेढ़ महीने में 14 जनवरी 2026 को 2,90,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। यानी 50% से भी ज़्यादा उछाल। और पूरे 2025 में चांदी ने 146% का रिटर्न दिया, जिसने गोल्ड, शेयर मार्केट, क्रिप्टो सबको पीछे छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि क्या चांदी अब क्रैश करेगी या फिर 5 गुना होकर 4 लाख, 6 लाख या उससे भी ऊपर जाएगी? आखिर चांदी के बढ़ते भावों के पीछे कौन सी वजह है? क्या चीन अमेरिका की साइलेंट वॉर है? क्या सोलर, ईवी, एआई और नई बैटरी टेक्नोलॉजी में बढ़ता उपयोग, या फिर डॉलर वर्सेज रुपयों का फैक्टर? और सबसे ज़रूरी, आपको अभी खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या बस होल्ड करना चाहिए? वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस किया तो आप गलत फैसला ले सकते हो। चांदी क्यों भाग रही है? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण, डिमांड और सप्लाई का भारी गैप। दुनिया भर में हर साल चांदी की माइनिंग होती है लगभग 25,800 टन, लेकिन डिमांड 37,324 टन है लगभग। यानी हर साल करीब 11,500 टन की कमी होती है। मज़ेदार बात तो यह है कि चांदी की अपनी कोई अलग खदान नहीं होती, बल्कि ये कॉपर और लेड के साथ निकलती है। मतलब सप्लाई अचानक बढ़ाई नहीं जा सकती। दूसरा कारण, अब चांदी सिर्फ एक ज्वेलरी मेटल नहीं रही, अब ये इंडस्ट्रियल मेटल भी बन चुकी है। सोलर, ईवी, एआई, इन सब में इसका उपयोग होता है। हर सोलर पैनल में सिल्वर पेस्ट लगती है। इसका कोई सस्ता विकल्प अभी मौजूद नहीं है। 2025 में सोलर डिमांड 15% तक बढ़ चुकी है और आगे भविष्य में सोलर की डिमांड बढ़ना जारी रहेगा। ईवी और एआई की डिमांड भी बढ़ रही है, तो चांदी की कीमत क्यों नहीं बढ़ेगी? यहाँ तक कि सैमसंग और बीएमडब्ल्यू के द्वारा मिलकर एक सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने का दावा किया जा रहा है, जो कि नॉन फ्लेमेबल यानी आग लगने का रिस्क ना के बराबर रहेगा। 900 से लेकर 1000 किलोमीटर की रेंज देगी और 10 मिनट में चार्ज हो जाएगी। लेकिन एक बैटरी में 1 किलो चांदी का इस्तेमाल होगा। हालांकि 1 किलो चांदी लगाकर जो बैटरी बनाई जा रही है वो अभी बनाई नहीं है। 2027 के अंत तक बनाई जाने का दावा किया जा रहा है। अगर दुनिया की 20% गाड़ियां भी इस बैटरी पर शिफ्ट हुई तो पूरी ग्लोबल सिल्वर सप्लाई खत्म हो सकती है। सोचो, एक बैटरी में अगर 1 किलो चांदी लगेगी तो फिर इतनी सप्लाई कहाँ से होगी? चांदी दुनिया की सबसे अच्छी बिजली सुचालक है। एआई डेटा सेंटर्स, चिप्स, ट्रांजिस्टर, सब में सिल्वर वायर्स लगते हैं। तीसरा कारण, देखिए, असली खेल शुरू होता है चाइना से। चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिल्वर उत्पादक है। 60 से 70% ग्लोबल सप्लाई कंट्रोल करता है सिल्वर की। जनवरी 2026 से चीन ने सिल्वर एक्सपोर्ट पर सख्ती लगा दी है। अब सिर्फ 44 कंपनियां ही सिल्वर बेच सकती है, और वो भी तभी जब खरीदने वाला ये साबित करे कि मैं इसे सिर्फ फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल करूंगा, जमाखोरी के लिए नहीं। मतलब निवेशकों को सिल्वर मिलेगा ही नहीं। इसके अलावा चाइना खुद सिल्वर को भविष्य की इंडस्ट्री के लिए इकट्ठा कर रहा है, और ये शक्ति, ये बैन 2027 तक चाइना के द्वारा रहने वाला है। चौथा कारण, अमेरिका वर्सेज चाइना। चीन चाहता है कि दुनिया का ट्रेड फिर से गोल्ड सिल्वर बेस्ड सिस्टम पर जाए, ताकि अमेरिकी डॉलर कमजोर हो जाए। इसीलिए अमेरिका ने चांदी को क्रिटिकल मिनरल घोषित कर दिया। अब अमेरिका की नज़र वेनेजुला पर इसीलिए है, जहां करीब 1 ट्रिलियन के लगभग सिल्वर और मिनरल्स है। मतलब आने वाले सालों में गोल्ड और सिल्वर की जियोपॉलिटिक्स और भी तेज होगी। आखिर भारत में चांदी डबल स्पीड से क्यों बढ़ रही है? पहला कारण है रुपये का कमज़ोर होना। देखिए, जहाँ पर 85 रुपये देकर पहले $1 खरीद सकते थे, लेकिन हमें अब $1 खरीदने के लिए 90 रुपये खर्च करना पड़ता है। दूसरा कारण है शादियों का सीजन, क्योंकि भारतीय लोग गहने खरीदने में बड़ा विश्वास करते हैं। कोई भी शादी होती है, कोई भी त्यौहार आता है तो लोग गहने खरीदते हैं। वह सोचते हैं कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी, इससे हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन एक बात सोचिए, आप गहने खरीदते समय जो डिज़ाइन बनवाने के पैसे देते हो वो गलत है। वो एक फिजूल खर्ची है, क्योंकि वापस से जब आप बेचोगे तो आपको जो आपने डिज़ाइन बनवाने पे जो खर्च किया था उसके पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा अलग से चार्ज और काटा जाएगा। इससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। इससे बेहतर है आप सीधा या तो सोने या चांदी के बिस्किट खरीद सकते हो, या आप डिजिटली सोना या चांदी खरीद सकते हो। अब इसको सुनकर ऐसा नहीं है कि आप जो फिजिकल आपके गहने हैं उनको जाकर बेच दो, वह अपने पास रखो। लेकिन अगर आप भविष्य में और खरीदना चाहते हो और निवेश करना चाहते हो तो डिजिटली आप निवेश कीजिए। इससे एक तो जो डिज़ाइन बनवाने का खर्चा है, इसके अलावा जो टैक्स है वो कम कटेगा। अब सबसे बड़े 2 सवाल। पहला, क्या सिल्वर में क्रैश आएगा? अगर हम सिल्वर और गोल्ड की पीछे की हिस्ट्री उठाकर देखें तो ऐसा हुआ है कि उच्चतम बिंदु पर जाने के बाद नीचे तो आया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वापस बहुत ही नीचे चला जाएगा। क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि सिल्वर का यूज कई औद्योगिक क्षेत्रों में भी होने लगा है। यहाँ तक कि कई कंट्री डॉलर को टक्कर देने के लिए इसको हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, क्या आपको अभी खरीदना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। अगर जल्दी अमीर बनना है तो भाई मैं कहूँगा नहीं।
क्योंकि इससे आपको लॉस भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए।